जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, सकाम पुण्य करता है। इसलिए सकाम पुण्य ठीक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद भी फिर से मृत्यु लोक में आने पड़ेंगे, फिर से कर्म करने पड़ेंगे। अच्छा कर्म किए तो ही स्वर्ग को जाएंगे, नहीं तो यहीं फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, और निष्काम कर्म की अपेक्षा भगवान का नाम लेना श्रेष्ठ है। लालसा बनी रहे कि मुझे भगवत दर्शन करना है और भगवान का खूब नाम ले। जे जोनि जन्मों करूं बस तह राम पदन पागो। परीक्षित जी महाराज जी ने नरक की बात सुनी, घबरा गए। हे भगवान, और तो सब ठीक ही आपने सुनाया, निष्काम कर्म करे मुक्ति मिले, भगवान का भजन करे भक्ति मिले, और पुण्य करे तो स्वर्ग मिले, लेकिन ये नरक वाली बात बड़ी खतरनाक है। बड़ा दुख होता है नरक में। 28 नरक है और 28 को नरकों का नाम गिनाया, और 28 नरक में किन किन नरक में कौन कौन सा दुख होता है सब समझाया। झूठी गवाही जो धोखा करता है उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। जो जीव हिंसा करता है उसे कुंभीपाक नरक में उसको पकाया जाता है, और जो व्यक्ति घृणा करता है किसी से उसे रौरव नरक में जाता है। जो हिंसा करता है कुंभीपाक नरक में जाता है। इस प्रकार से नरकों की गणना सुनाते गए। कहां तक नरकों की गणना सुनाओ भैया। हम लोग निश्चय कर लें मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे भजन करना है, तो बता दिया मार्ग। नरक में न जाना हो तो एक ही काम करो, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण। एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? सृकिन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभितस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चेर्ण निष्कृताः। जो एक बार भी भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया है, जिसने एक बार भी भगवान के मंगलमय गुणों की चर्चा कर लिया है, वह स्वप्न में भी नरक यमपुरी का दर्शन नहीं करता है, वह भगवान के धाम का अधिकारी होता है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं बात समझ में नहीं आती। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो बड़ा धर्मात्मा था, त्रिकाल संध्या करता था, लेकिन दो मार्ग से व्यक्ति का जीवन बिगड़ता है। एक आंख के माध्यम से, एक कान के माध्यम से। कान से गलत बात सुनेगा, मन बिगड़ेगा। आंख से गलत देखेगा तो मन बिगड़ेगा। मन बिगड़ने के दो रास्ते हैं, कान और आंख। आंख ही कान हमें उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, आंख ही कान मुझे अधोगति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इनको संभाल के रखना चाहिए। बेचारा ब्राह्मण एक बार पराई स्त्री के साथ परपुरुष को सहवास करते हुए देखा, जिससे उसका मन बिगड़ा, और वह उस वैश्या के पास जाकर के कहा, यदि आपका मन परे तो मेरे साथ चलो, मेरे यहां धन बहुत है। वैश्या को धन चाहिए? वैश्या का किसी से प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम हो तो फिर एक से होगा। 100 से प्रेम है तो वो प्रेमी थोड़ी है, तो वैश्या ही है। इसलिए वह अजामिल के साथ गई और उस वैश्या के माध्यम से उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। अंतिम पुत्र
का नाम संतों के कहने पर नारायण रख दिया। छोटा बालक है इसलिए उसकी ममता बहुत अधिक है। बेटा नारायण जल ले आओ, बेटा नारायण बाजार चलना है, बेटा नारायण सोने जाना है, बेटा नारायण बिस्तर लगाओ, बेटा नारायण तालाब जाना है, बेटा नारायण मंदिर जाना है, बेटा नारायण खेत जाना है। जहां भी जाना है बेटा नारायण के साथ जाता है। अब तो संतों ने भाई जब मेर मार्ग में बहुत अधिक भीड़ हो जाए तो बाईपास रोड निकाल दिया जाता है। ऐसे ही संत लोग समझे यह इतना अत्याई है, वैश्या के संसर्ग से इसकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई है कि एक नंबर का डकैत हो गया है, चोर हो गया है, पापी हो गया है, शराबी कबाबी हो गया है। अब यह संभल नहीं सकता है, तो उन्होंने बाईपास रास्ता निकाल दिया। बेटे का नाम नारायण रख दिया तो अब दिन भरे में 50 बार यदि बुलाता है बेटा को तो नारायण शब्द निकलता है। जो आया है उसको जाना भी पड़ता है। एक बार आंगन में पड़ा था, यम के दूत आए, मुकदर मार मार करके प्राण निकालने लगे। और जब प्राण निकलते ही कितना कष्ट होता है। मुख से बोला नहीं जाता, आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुनाई बंद हो जाता है, हाथ चलना पैर चलना बंद हो जाते हैं। बोलता है लेकिन शब्द नहीं निकलते, इंद्रियां जवाब दे देती हैं। दूर देख रहा था बेटा नारायण खेल रहा है, पुकार लगाया, क्योंकि इस समय वही हितैषी था अपना। दूरे कीड़न का शक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, पुकारता रहा। लेकिन ये बेटा कहां से सुने, मन से पुकार रहा है, मुख से आवाज तो बेटे को सुनाई नहीं दे रही है। जैसे स्वप्न में हम कोई हमको मारे तो हम अपने बच्चे को अथवा माँ को या पति को पुकारें तो पति न सुनेगा, कुछ नहीं, ऐसे वो स्वप्नवत पुकार रहा है, पुकार रहा है। लेकिन जो स्वप्न में भी हमारे साथ हैं, जगते समय और सोते समय हर समय मेरे साथ में है, ऐसे प्रभु नारायण ने सुन लिया और बेटा नारायण नहीं सुन पाया। भगवान ने अपने 4 पार्षद